इनको बस चले ना तो सारे हिंदू के भगा के ये पाकिस्तान साले बना दे। ना वो हमसे डरेंगे ना हम उनसे डरेंगे, लड़ने के तो बराबर तैयार है। बाकी यहाँ से रास्ता नहीं खुलना चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पर मस्जिद नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। जबरन इसको मस्जिद में कन्वर्ट करके यहाँ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कि छोड़ रखे थे इसको 22 गज में, तो पूरे 1000 गज में बना करेंगे तो फिर हम हिंदू भाई कहाँ जाएंगे ये बताओ। हम हिंदू भाई के तो यहाँ पर बासी, तो हम यहाँ पर रोजी रोटी हमारा रोजगार यहाँ पे चल रहा है। इनको वहाँ रहने के लिए रहे, वो दरवाजा खोले। बोला ये है कि नमाज के लिए नहीं है। सर पूरी मस्जिद से है, क्योंकि यहाँ पे सहयोग विहार में रिहायशी एरिया है, यहाँ पे मस्जिद अलाउड ही नहीं है, ना मंदिर अलाउड है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मटियाला विधानसभा द्वारका सेक्टर 3 में मैं मौजूद हूँ। सहयोग विहार इसको कहते हैं। यहाँ पर एक मस्जिद का विवाद काफ़ी चर्चाओं में है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया था और मस्जिद का विरोध किया था। ये पीछे मेरे एक गेट आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मस्जिद का जो है दूसरा गेट बनाया जा रहा है जो कि हिंदू आबादी की तरफ खोला जाएगा, जिसके खिलाफ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो हिंदू आबादी यहाँ पर 150 परिवार करीबन रहते हैं, उन लोगों ने खुलकर इसका विरोध किया। और आज भी हम इसी बात को जानने के लिए आए हैं कि आखिरकार इस मस्जिद को लेकर यहाँ के जो लोग हैं उनकी क्या क्या समस्या है, किस कारण वो लोग यहाँ का विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई साहब मेरा नाम दीवान है। तो क्या लग रहा है ये मस्जिद पीछे की मस्जिद है, इसको लेकर क्या कुछ मतलब कारण क्या है, क्या रीजन है जिसको लेकर आप लोग विवाद मतलब खड़ा कर रहे हैं? पहले इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें मस्जिद बनाई, दूसरी प्रॉपर्टी हिंदू से ली, ठीक है, उस पर दबाव बना के प्रेशराइज करके, फिर तीसरी इन्होंने खरीदी, फिर चौथी खरीदी। 4 प्रॉपर्टियाँ इन्होंने ऑलरेडी मस्जिद में कन्वर्ट कर रखी है। 5वीं प्रॉपर्टी इन्होंने हाल ही में खरीदी। खरीदने के बाद ये कह रहे हैं कि जी बैक साइड से इसको मस्जिद में कन्वर्ट करके 5वें प्लॉट को मस्जिद में कन्वर्ट करके हिंदू आबादी की तरफ रास्ता निकालेंगे मस्जिद का। तो उसका विरोध हमने किया था, पहले भी हमने विरोध किया था, अभी विरोध कर रहे हैं। ये बोला ये तरीका ठीक नहीं है। पहली बात तो ये जो डिसुब ने कॉलोनियाँ दी हैं, इनमें मंदिर और मस्जिद नहीं बना सकते, ठीक है, ये अनऑथराइज है। और इन्होंने जबरन इसको मस्जिद में कन्वर्ट करके यहाँ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका विरोध हम लगातार कर रहे हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में शिकायतें भी करी, जितनी भी हमसे हो सकती है पूरी कर। अगर नहीं होता है तो हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे। मांग क्या है आपकी मस्जिद को लेकर? आप कह रहे हैं एक तो अनऑथराइज मस्जिद बनाई है, आपने खुद कहा है कि दूसरी की ये जो जमीन है इस पर मस्जिद मंदिर कुछ नहीं है, तो मंदिर यहाँ पर बना नहीं, पहली बात हिंदुओं का जो है मस्जिद यहाँ पर बना दिया जबरदस्ती। तो इसको लेकर क्या मांग, आप क्या शिकायत में? मांग ये है कि ये जो प्रॉपर्टी ली है ये मस्जिद में कन्वर्ट ना करें। जो इन्होंने E31 प्रॉपर्टी नंबर लिया है, ये मस्जिद में कन्वर्ट ना करें, ठीक है, अपने वहीं तक सीमित रहें जो इन्होंने पहले कर रखा है। 1 प्रॉपर्टी में ले रखा है, 2 में ले रखा है, हमें इससे काफ़ी तकलीफ होगी। तो इसका विरोध चल रहा है और हमने कंप्लेनें भी दी हैं, शिकायतें भी करी है, ठीक है। कुछ महिलाएं भी हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, महिलाओं ने काफ़ी कुछ मांगे उठाई थी। आपका क्या नाम है? शीला नाम है। तो क्या लग रहा है मस्जिद से क्या समस्याएं आप लोगों को सामने आ रही हैं? मस्जिद से बहुत दिक्कत है सर हमें। हाँ जी, मस्जिद इधर नहीं होनी चाहिए। मस्जिद का रास्ता उधर होना चाहिए, इधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारा कहना ही है। जे गेट के सामने जेठ है, हमारे बच्चे तंग होंगे, इठे चप्पल जूता उतारेंगे नमाजी, तो परेशान नहीं होंगे, गाड़ी घोड़ा लेके खड़ी कर देंगे, बोलेंगे तो वही लड़ाई झगड़ा होगा। तो क्या फायदा, अपना उस तरफ खोले दरवाजा, इस तरफ खोलना नहीं दे दरवाजा उनको। आप कह रहे हैं कि जब नमाज पढ़ने लोग आएंगे तो चप्पल जूते या गाड़ी वाहन होगा तो आपसे फिर मतलब लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, क्या कोई पता है कि बोलेंगे भाई यहाँ से हटाओगे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो फायदा क्या है, अपना उस तरफ दरवाजा करें, यहाँ दरवाजा मत खोले। हाँ रहने के लिए रहे, वो दरवाजा खोले। बोला ये है कि नमाज के लिए नहीं है। दिक्कत दरवाजे से है या पूरी मस्जिद से? आप लोग नहीं, मस्जिद से दिक्कत है। पूरी मस्जिद से सर, पूरी मस्जिद से है, क्योंकि यहाँ पे सहयोग विहार में रिहायशी एरिया है, यहाँ पे मस्जिद अलाउड ही नहीं है, ना मंदिर अलाउड है। तो इसमें क्या है कि मतलब यहाँ पे सारे हिंदू आबादी है, हिंदू आबादी यहाँ परेशान हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं ये मस्जिद एक यहाँ रहे ही ना, बिल्कुल रहनी नहीं चाहिए सहयोग विहार में मस्जिद को हटवा देना बिल्कुल हटवाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 22 गज के प्लॉट को 500 गज बना दिया पूरा, खरीद के 500 गज 1000 गज बना देगा। और उसके बाद जो हम हिंदू भाई 22 गज का था मस्जिद पहले। हाँ पहले 22 गज का था, तो उतने में ही लिमिट रहना चाहिए ना। उससे भर के इसने खरीदते जा रहे, बनाते जा रहे, खरीदते जा रहे, बनाते जा रहे हैं। उसके बाद से ये कहाँ के आके बसेंगे। और उसके जब हम हिंदू भाई है, अगर ये बाहर से कैसे बंदे आएंगे, नहीं आएंगे, उसका मुखौटा हम तो देखने तो नहीं जाएंगे। बात रह गया हमारे बच्चे, हमारे फैमिली, दुश्मनी चल रही है हमारे हिंदू में और मुसलमान में। ये बाहर के बंदे कैसे बुलाएंगे, आतंकवादी आएगा, कौन आएगा, हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं करेंगे, हमारा तो वहाँ वाला हाल हो जाएगा। जैसे कहाँ हुआ था, जो ऐसे जाति पूछ के मारा गया था,
हाँ कश्मीर में पहलगाम में अगर हमारे यहाँ पर कोई बात के दिक्कत होगा, हमारे हमला होगा, तो हम तो देखने नहीं जाएंगे वो कैसे आदमी आ रहे नहीं आ रहे, वो किस तरह से बुला रहे नहीं बुला रहे। अगर जो यहाँ पर हमला होगा उसका जिम्मेदार कौन लेगा? हमारे आदमी देगा वापस? मुसलमान लोग तो नहीं देगा ना। तो फिर इसीलिए यहाँ पर मस्जिद नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, साफ सीधी बात। तो इसके लिए आपने कहाँ शिकायतें अब तक कर दी हैं? कई डिपार्टमेंट करी है। इससे बढ़ के नहीं होगा तो और हम आगे जाएंगे, पर मस्जिद कोर्ट में जाएंगे, इससे उससे भी आगे बढ़ के जाएंगे, पर मस्जिद नहीं रहना चाहिए। जब हम कुछ छोड़ रखे थे इसको 22 गज में, तो पूरे 1000 गज में बना करेंगे, तो फिर हम हिंदू भाई कहाँ जाएंगे ये बताओ? हम हिंदू भाई के तो यहाँ पर बासी, तो हम यहाँ पर रोजी रोटी हमारा रोजगार यहाँ पे चल रहा है। इनको बस चले ना तो सारे हिंदू के भगा के ये पाकिस्तान साले बना दे। हाँ ये तो इसका यही मन है, तो इसलिए मस्जिद नहीं रहना चाहिए बस। पर वो तो अपनी जमीन को खरीद के कर रहे हैं ना काम को। अवैध हम अपनी जमीन, हम भी सारे हिंदू मिल करके अपनी जमीन खरीद के मंदिर बना ले, ये बनाने देंगे? नहीं बनाने देते हैं। हाँ तो फिर तो हम तो छोटे से जगह में रह रहे हैं ना, तो ये भी छोटे से जगह में रहो ना। इस कितने फैल रहा है। हाँ इसको हम जब छोड़ रखे थे 22 जितना ये लिमिट में था उतना शुरू से रहते ना, तो खरीदते जा रहे हैं, मस्जिद में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ऐसे तो हम होने नहीं देंगे। हिंदू भाई भी तो इतनी कमजोर नहीं है। जब इनको में ताकत है, हम हिंदू में ताकत है, हम भी सारे मिले हैं। आपका क्या नाम है? सुमन देवी। क्या लग रहा है, मतलब सभी लोग विरोध कर रहे हैं, तो जायज़ विरोध है मस्जिद? जायज़ है। हाँ मस्जिद नहीं होना चाहिए। किराएदार रख सकते हैं, अपना रह सकते हैं, लेकिन मस्जिद नहीं होना। मुस्लिम परिवार रह सकता है लेकिन मस्जिद को आप रह सकते हैं, लेकिन मस्जिद नहीं होना चाहिए, बस यही दिक्कत है। हाँ हमारे बच्चों निकलते उठते बैठते हैं, कहाँ जाएंगे बैठे उठेंगे। हाँ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी कहेंगे कि आखिरकार मतलब क्या दिक्कतें क्या है भाई साहब? मतलब असल में छोटी दिक्कत सर वैसे ये मस्जिद का ही चल रहा है कि मस्जिद ना हो, रेजिडेंस एरिया है, रेजिडेंट रहे। मेरा ये हाउस है ये बगल में, और मेरी चाची का घर है बगल में, दादी का है, सबका घर है। उस बीच में ये रेजिडेंस रहे, लेकिन ये मस्जिद क्यों बना रहे हैं? मस्जिद नहीं बनना चाहिए। बस ये मुस्लिम परिवार रह सकता है, कोई आपको दिक्कतें नहीं है? हाँ जी। और बाकी मस्जिद के लिए हमें अच्छा नहीं है, मस्जिद क्यों बने यहाँ पे, ये चीज़ है जी। आपका क्या नाम है आंटी जी? मेरा शीला। क्या कह रही है, मतलब पूरा विवाद जो कहने का मतलब है अभी यहाँ पर सब बाहर के लोग आएंगे, यहाँ का तो ज़्यादा मुस्लिम यहाँ नहीं है, लेकिन बाहर के भी आते हैं ना, और कितने आएंगे, लेन लगेगी, फिर हमें दिक्कत होगी आने जाने में, हमें भी तो दिक्कत होगी ना। और फिर ये दरवाज़ा, बच्चे हैं यहाँ, है ना, तो वही इसी हमें प्रॉब्लम है कि ये लोग रह सकते हैं लेकिन मस्जिद नहीं बना सकते। रहने के लिए कोई दिक्कत आपको नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, जो रहे तो कोई। आपका क्या नाम है भाई साहब? लालचंद है मेरा नाम। तो लोग जैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम परिवार भले रह सकता है यहाँ पर, कोई आपत्ति आप लोगों को नहीं है, लेकिन मस्जिद से आपत्ति आपको है। हाँ मस्जिद से है। वजह ये है कि अगर ये एक मस्जिद में कन्वर्ट एक प्लॉट करा है, अगर ऐसे धीरे धीरे ये लोग सारे कन्वर्ट करते रहेंगे तो बाकी जो हिंदू भाई है वो कहाँ जाएगा? और फिर बाद में आने वाले हमारे बच्चे हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम पाँव यहाँ से रास्ता जा नहीं सकते हैं। ठीक है ना। इस उपरांत में ये कहना चाहते हैं कि भाई इसको जो प्लॉट है वो सिर्फ रेजिडेंस के लिए अलाउ कराया गया है, और रेजिडेंस ही रहे, फैमिली लेके रहे, बाकी मस्जिद में कन्वर्ट ना करे। और हमारे जो अगर कल को ये रास्ता खोल देते हैं या इसको विस्तार कर लेते हैं तो फिर बाद में तो यहाँ तो हमें रहना मुश्किल हो जाएगा, और हमारे बच्चे आएंगे नहीं, और फिर बाद में ये नमाज पढ़ने जाएंगे, कौन लड़ाई करेगा? किसका मुंह देखेंगे? किसको पहचानते हैं? ये जो बाहर का आदमी ज़्यादा तब्दील देगा। हम तो ये जो दो पड़ोसी आपस में ही तो जान सकता है, बाहर वाले को कोई जिम्मेवारी कौन लेगा फिर इसकी? ये कहना चाहता हूँ सर कि इसको बंद किया जाए। तो बंद कराने के लिए आप लोग मांग उठा रहे लगातार। कितने करीबन परिवार यहाँ पर इसके खिलाफ? करीब है 150 घर के परिवार लोग हैं, और ये लोग चाहते हैं कि सब एक साथ में ये खत्म किया जाए। रास्ता है जो इन्होंने बोला, मेरा नाम, अब नाम मत पूछो, कोई बात नहीं, नाम से क्या मतलब है ना। ये मस्जिद का जो रास्ता खोला था, ये जो मकान मालिक था वो आया था, उससे मैंने बोला था कि इसको किसको बेच रहे हो? तो उसने बोला कि मेरी मर्जी में किसी को बेचूं। तो मैंने बोला ये मर्जी तक नहीं चलेगी ऐसा। तो कह रहा कि मुझे जो पैसा देगा मैं उसी को बेचूंगा, वो उसी को बेचूंगा। मैं तो इसका मतलब तुम क्रिमिनल को बेचोगे क्या? बोले जहाँ मुझे पैसा मिलेगा वहीं बेचूंगा मैं। तो इतना सुनकर वो चला गया यहाँ से। तो दूसरे दिन आए थे यहाँ से मुल्ले, इन्होंने आके इसमें ताला लगाया। तो मैंने बोला मैं कि पता नहीं यहाँ से ताला क्यों लगा, इसी को बेचा है क्या इन्होंने? तो दूसरे तीसरे दिन इन्होंने फिर अंदर ही अंदर तोड़ना चालू कर दिया।
अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो डीलर था, प्रॉपर्टी डीलर यहाँ का, उसने मुस्लिम परिवार को ही जानबूझ के बेचा। डीलर ने नहीं बेचा, डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ था उनका डीलर से, नहीं डायरेक्ट कांटेक्ट किया था उन्होंने, डीलर से कोई मतलब नहीं था उनका। मतलब हिंदू परिवार को ना बेचकर मुस्लिम को। हाँ, मुस्लिम को बेचा था उसने, क्योंकि उसके भी मुसलमान ही है तो बेचेगा था वो। और उसी को पकड़ा पहली बार तो मालिक को ही, वो गलत करके गया, इसको हिंदू ही लेना चाहिए, मुसलमानों को नहीं लेना चाहिए ये मकान। बस हमको यही आपत्ति है, रास्ता भी नहीं खुलना चाहिए यहाँ से बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ निकलेंगे वो यहीं से गदर मचाएंगे, डरेंगे तक हम क्यों उनसे, ना वो हमसे डरेंगे ना हम उनसे डरेंगे, लड़ने के तो बराबर तैयार है। बाकी यहाँ से रास्ता नहीं खुलना चाहिए बिल्कुल भी, ये जो प्लॉट है हिंदू को बेचना चाहिए। आपका क्या नाम? सीता देवी। क्या लग रहा है, मतलब जो विवाद है मस्जिद को लेकर, आप कितना जायज़ है? मतलब देखो हम यही चाहते हैं सही सलामत हो जाए सब चीज़, लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ में ना हो, वो अपना मस्त रहे हम अपना मस्त रहे, ठीक है। हमें नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। बात यह है कि इधर से जो है आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुस्लिम से जो बात कहने की सीधी सी बात है, यहाँ मस्जिद से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। वहाँ पे झाड़ा भी लगवाने जाते हैं लोग, खड़े भी होते हैं, अलाउंसमेंट भी करवाते हैं, बच्चे खो जाते हैं, अलाउंसमेंट भी कोई आज तक वो नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि इधर से आना जाना हो जाएगा, हम लोगों को दिक्कत होगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। इधर से रास्ता नहीं खुलना चाहिए, किराएदार रख लो, मकान बना लो, किराएदार रखो, अब खुद रहो यहाँ पे, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही प्रॉब्लम। चलिए देखिए, आसपास के जो लोग थे यहाँ पर, लगभग जो बताया जाएगा 150 करीबन जो हिंदू परिवार यहाँ के हैं, उन्होंने यहाँ पर आपत्ति यहाँ पर जताई है। मैं उधर दिखाऊँ एक बार कैमरे में, ये जो आप गेट देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्लास्टिक की चादर चढ़ी हुई है लोहे के गेट के ऊपर, यही वो मकान है जो, हाँ यही वो मकान है जो असल जो है वजह बनी है अभी विवाद की, क्योंकि ये पीछे इसके मस्जिद है और मस्जिद की जगह में एक और जगह, मतलब एक प्लॉट और ख़रीद के उसमें अब इस तरफ का रास्ता खोला जा रहा है, जो कि यहाँ के हिंदू परिवार को खटक रहा है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू परिवार रहता है और ये लोग चाहते हैं कि यहाँ से रास्ता ना हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाएगी तो लोगों का आना जाना भी रहेगा, तमाम लोग आएंगे मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने, जिससे इन लोगों को दिक्कतें सामने हो सकती हैं, जिसके कारण इन लोगों ने जो है ये पूरा जो मसला अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये लोग चाहते हैं कि मस्जिद रहे, लोग रहें, मुस्लिम परिवार रहे, इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो अभी जो इन्होंने घर अभी खरीदा है उस घर से रास्ता इस गली में खुलना नहीं चाहिए, जिसके लिए ये लोग लगातार जो है महिलाएं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सब लोग खड़े हैं डट के कि इस मस्जिद का गेट यहाँ से नहीं खुलेगा, चाहे इस मस्जिद को हमें हटवाना ही क्यों ना पड़ जाए। कैमरे के पीछे राजू के साथ मैं राजशेखर, सहयोग बिहार।